Hi everyone, welcome to the Arab Public School at home, the learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about next question. It is given exercise 10.2, and also page number is 163. 163, 163. Okay, question number is 6. Pick the correct period of time. यानी बच्चों जो क्वेश्चन दिया है उसका टिकिंग करना है, करेक्ट पीरियड टाइम करना है। ठीक, तो करेक्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या टिक आउट करोगे तो आपका हो जाएगा, जैसे मान लो जो ए क्या बोला है, टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ 5 minutes ओनली 5 hours। नेक्स्ट बी में sleeping in the night, sleeping in the night 8 minutes 8 hours। brushing your teeth 3 minutes 3 hours। doing homework 1 hour 10 hours। playing with friend 2 minutes 2 hours। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने टिक आउट करने का, इसमें आपको क्या करना है, टिक आउट करना है कौन सही है कौन गलत है। कैसे टिक आउट करोगे, जैसे मान लो ये आपका प्रश्न है टेकिंग बाथ, यानी स्नान करने में आपको कितना देर लगता है, 5 मिनट्स लगता है या 5 hours लगता है, यानी 5 मिनट या 5 घंटा। तो स्नाने में तो 5 घंटा तो लगेगा नहीं, 5 घंटा लगेगा तो पूरा क्या हो जाएगा, दिन ही लग जाएगा। तो इसलिए नहाने में जो टाइमिंग जो लगते हैं वो 5 मिनट्स, इसी के आधार पे हम क्या करते हैं, टिक आउट करते हैं। ओके, इसलिए आप वर्क मैंने तो समझा दिया आपको, जैसे मान लो टेकिंग बाथ नहाना है, नहाने में तो 5 घंटा और 5 मिनट दिया है, तो कौन सा यूज करोगे, 5 मिनट्स यूज करोगे ना, 5 घंटे तो नहीं नहाओगे। तो वैसे ये सुटेबल 8 मिनट होगा या 8 आवर होगा, जो सुटेबल लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप टिक आउट कीजिए। ठीक है ना, आपको समय देता हूँ 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के लिए 3 मिनट का समय देता हूँ, तीनों मिनट में इसको टिक आउट करके कॉपी पे रखिए, उसके बाद मैं इसको बताऊंगा और आप लोग मिलाइएगा। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जल्दी से मिलाइए, तो क्लास आपको ओवर नहीं होगी, तो क्लास स्टार्टिंग हुआ है ना, जल्दी कीजिए। मैंने तो बच्चों मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का समय का। योर टाइम विल स्टार्ट 2 minutes, within 2 minutes complete your class work।
बाबू ये ब्रशिंग है, BRU, आर है ये, BRUSHING, ब्रशिंग योर टीथ 3 minutes 3 hours, ये 1 है, 1 hour। हो गया, चलिए देखते हैं हम लोग। देखो स्लीपिंग इन द नाइट, रात में हम लोग सोते हैं तो कितने घंटे सोते हैं? 8 मिनट सोते हैं, 8 कितने घंटे सोते हैं वो नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन पूछा आपका, आंसर दिया है 8 मिनट सोते हो या 8 आवर्स सोते हो। तो घंटे में सोओगे, मिनट में तो सोओगे नहीं, 8 मिनट में क्या आपकी नींद पूरा हो जाएगी? नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 8 आवर्स पे किए, जो किए उनका उनका सही है, और जो नहीं किए उसमें 8 मिनट में किए उनका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रशिंग योर टीथ, अपने दांत को जो धोने चाहिए तो 3 मिनट्स या 3 आवर्स। 3 घंटे तो नहीं धोओगे, 3 घंटे धोओगे तो पता चलेगा आपका दांत ही टूट जाएगा, इनेमल सारे खत्म हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। ठीक है, तो 3 मिनट्स सुटेबल होगा। नेक्स्ट, डूइंग होमवर्क, अपने गृह कार्य को, घर का जो कार्य होता है वो 10 आवर करोगे, 10 घंटे करोगे या 1 आवर करोगे? तो 10 आवर तो करोगे नहीं। क्यों 10 आवर नहीं करोगे? अगर मान लो कि 6 आवर स्कूल में रहते हो, 7 आवर कम से कम मान लो कि 7 आवर रहते हो आने जाने और स्कूल, तो 10 घंटे तो काम नहीं करोगे, 10 घंटे तो पढ़ोगे नहीं, 10 घंटे पढ़ोगे तो 17 घंटा हो जाएगा। तो फिर सोओगे यार कितना देर, बचा कितना रेस्ट? तो आपका रेस्ट बचा 7 आवर, 24 आवर का डे होता है, तो 10 घंटा अगर पढ़ते हो तो 7 घंटा आपका क्या है स्कूल आवर, 17 घंटा हुआ, बचा कितना 7 घंटे। तो 7 आवर क्या करोगे, सोओगे नहीं, कम से कम अगर 6 आवर भी सोते हो तो रिमेनिंग बचा 1 आवर, 1 आवर में यार फ्रेशनेस हो जाओगे, नहीं हो पाओगे। इसलिए बेटर होगा वन सब्जेक्ट पे, एक सब्जेक्ट पे कम से कम 1 आवर दिया जा सकता है। इसलिए यहाँ पे सुटेबल क्या होगा 1 आवर, जो 10 आवर दिए होंगे वो गलत है। हाँ, हमको ज्यादा पढ़ना चाहिए, वर्कआउट ज्यादा करना चाहिए, लेकिन ये 10 आवर क्या हो जाएगा, वो काफी ज्यादा हो जाएगा। हमको एक सब्जेक्ट पे, मैथ के सब्जेक्ट पे 1 आवर, साइंस के सब्जेक्ट पे 1 आवर, सारे सब्जेक्ट पे 1 आवर करके हम लोग कर लेंगे अपना वर्कआउट। नेक्स्ट, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ 2 मिनट्स खेलने चाहिए या 2 आवर्स खेलने चाहिए। हमें वेस्टेज समय जो होगा कम से कम अपने टाइम को वेस्ट करना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए, लेकिन ये भी तो नहीं है कि बिल्कुल ना खेलें, खेलना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ पे 2 मिनट्स में तो कोई खेल होंगे नहीं, कम से कम वो कितना आवर लेगा, 2 आवर लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपका टिक आउट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया, अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम लोग 10.3। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे कौन सी एक्सरसाइज बच्चों, 10.3। तो 10.3 में शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका बाबू वो है एएम और पीएम। 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस एक्सरसाइज में, एएम एंड पीएम, स्मॉल लेटर से लिखा है। ठीक है, एएम एंड पीएम, इस टर्म्स के बारे में समझेंगे। क्लियर? तो पहले इसका हम लोग जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एएम का, एएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एंट्री मेरिडियन, मेरिडियन। ओके, नेक्स्ट आपका जो होता है मेरिडियन होता है बाबू, मेरिडियन नहीं मेरिडियन। नेक्स्ट पीएम,
पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। ये तो रहा फुल फॉर्म, ठीक है। तो टाइमिंग कब हम पीएम बोलते हैं, कब हम एएम बोलते हैं, वो जानेंगे। तो जिससे सबसे पहले आप जानते हैं कि एक दिन में फर्स्ट पॉइंट क्लियर, इसके आगे हम लोग जानेंगे। जैसे अ डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर। जो हमारा दिन होता है बाबू, उसको हम लोग 24 घंटों में बांटे होते हैं। उसमें क्या होता है, 12 घंटे के दिन होता है और 12 घंटे के रात होते हैं। क्लियर, आगे चलो। 12 ओ क्लॉक जो नाइट में होता है, 12 बजे, उसको हम लोग कहते हैं 12 o'clock एट नाइट। एट नाइट इज कॉल्ड मिडनाइट। मिडनाइट। जो 12 बजे रात होता है, रात में नाइट में जो 12 बजते हैं उसको हम मिडनाइट कहते हैं, यानी आधी रात्रि कहते हैं, ठीक है। मध्य रात्रि भी बोल रहे हैं। अगला 12 o'clock एट डे इन द डे, सॉरी एट डे बोला था, दिन के लिए इन द डे इज कॉल्ड नून। ठीक है बच्चों, दिन में जो 12 बजे होता है, आधी जो दिन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, नून कहते हैं। और रात का जो होता है उसको मिडनाइट। 12 बजे जो रात होते हैं उसको मिडनाइट, और 12 बजे जो डे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। क्लियर, इसके आगे इसके बीच के जो समय होता है बाबू, उसको हम एएम पीएम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कब से कब तक एएम होता है और कब से कब तक पीएम होता है, थोड़ा सा वो जानेंगे हम लोग। क्लियर, तो पीएम जो होता है कब से कब से, 12 बजे डे, 12 डे और 12 इधर नाइट। ध्यान से समझना बाबू। तो इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रात में होगा ना, दिन में होगा। तो देखो ये है दिन का 12 बज रहा है। तो दिन का जो 12 बजता है, ये शुरुआत होता है दिन के 12 बजे से आपका पीएम का। दिन के 12 बजे से पीएम का शुरुआत होता है। 1 बजे जो दिन होता है वो आपका पीएम होता है। फिर 2 बजे जो डे होता है, हम डे की बात बता रहे हैं बाबू, ठीक है। डे में 3 बजे जो दिन होता है, ये सारा पीएम। कब से कब तक, तो डे में आपका, डे में 1 से लेकर 11 तक को, कब, डे में
डे में 1 से लेकर 11 तक को रात में 11 बजे तक, दिन में 1 बजे, दिन से लेकर रात में 11 बजे तक क्या चलता है बाबू, पीएम चलता है। क्लियर। फिर नाइट में समझो बाबू ध्यान से, दिन में 1 बजे यानी 12 बजे के बाद से, दिन में जैसे ही 12 बजेगा तो पीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पीएम। ठीक है ना, उसको हम लोग पूर्वाह्न बोलते हैं। ठीक है ना, उल्टा चलता है, सॉरी। ठीक है, अपराह्न का मतलब शाम के टाइम का, शाम का अपराह्न होता है, पीएम का मतलब होता है अपराह्न, और पूर्वाह्न का मतलब सुबह का, एएम का मतलब होता है। ध्यान दो यहाँ पे, कब से कब तक, तो 12 बजेगा, जो दिन में 12, डे में, दिन में जब 12 बजेगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वो पीएम में बदल जाएगा। और उसके बाद पीएम कब तक चलेगा, रात में 11 बजे तक, मतलब 11:59 में, 11:59 में। जैसे ही 12 बजा कंप्लीटली रात में, तो ये एएम हो जाता है। समझ में आया। अब चलिए, दिन में 12 बजे से लेकर रात में आपका फिर 12 बजे एएम हो जाता है। फिर नाइट में क्या हो जाता है बाबू, 12 बजे एएम हो जाता है। ठीक है, कब से कब तक हुआ आपका पीएम, तो 12 बजे से लेकर आपका 11:59 तक रात में, नाइट में पीएम होता है। समझ में आ रहा होगा बाबू आप लोग को। ठीक है ना, रात में 11:59 तक पीएम होता है, और फिर रात में जब 12 बजेगा रात में, अब नाइट में देखो। ठीक है, ये है नाइट। ठीक है, जैसे रात में, नाइट में 12 बजेगा तो एएम में बदल जाएगा, सब एएम हो जाएगा। सब एम, और दिन में फिर ये डे का है, फिर डे में ये क्या हो जाएगा बाबू, डे में फिर आपका ये पीएम हो जाएगा। समझिए, फिर रात में 12 बजे रात में क्या हो जाएगा, एएम, और ये कंटिन्यू एएम 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 ही आएगा। फिर दिन में 12 बजेगा जैसे, तो फिर पीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, अब नाइस डे। इसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन बनाने का होमवर्क में आपको दे देता हूँ, एक्सरसाइज 10.3 बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और फिर नहीं बनेगा तो फिर हम मिलेंगे, आपको बताएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।